आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। बीते दिन देश में कोरोना संक्रमण के 1,60,000 से अधिक मामले देश भर में दर्ज किए गए। सूत्रों का कहना है कि कुछ जगह बढ़ते संक्रमण को देखते हुए टेस्टिंग रोक दी गई है। हालांकि देश में कल 37,63,000 लोगों को टीका लगाया गया है। अब तक कुल 10.82 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बावजूद इसके लोग तेजी से कोविड-2 की चपेट में आ रहे हैं। देश में कोरोना के सबसे अधिक 51,751 मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जबलपुर में रिकॉर्ड 552 केस दर्ज किए गए हैं और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के महानगरों में जिन पेशेंट का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उन्हें शमशान में कोरोना पेशेंट्स के अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है। दुनिया में कोरोना पर लापरवाही को लेकर भारत की सरकार और आम जनता दोनों ही अव्वल है। इस सप्ताह दुनिया में सबसे अधिक कोरोना के मामले भारत में मिले हैं। इस बढ़ते हुए संक्रमण का जिम्मेदार केवल सरकार की लापरवाही का नतीजा नहीं, बल्कि इसमें आम जनता की भी भागीदारी है। लेकिन आम जनता भी सरकार के भरोसे है और सरकार की लापरवाही भी सरेआम है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर बार बार आगाह किया जा रहा था और पिछले साल भी हमने कोरोना से होने वाली मौत और घातक परिस्थितियों को करीब से देखा है। जाहिर है कि सरकार भी इससे कोई खास सबक नहीं ले पाई और हमने भी सबक न लेते हुए तैयारियां नहीं की। सरकार ने नए हॉस्पिटल भी नहीं बनाए। सबकी निगाहें केवल वैक्सीन पर ही टिकी थी, जबकि वैक्सीन बनाने का काम दुनिया भर में साइंटिस्ट के जिम्मे था। इसके अलावा किस रणनीति पर काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कैसे करनी है, इस पर जोर नहीं दिया गया। जबकि वहीं दूसरी ओर कोरोना से बचाव के लिए तैयारियों को लेकर आप सरकारों पर सवाल जरूर खड़े कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इस बात के लिए भी सरकार पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि चुनाव प्रचार को लेकर तैयारियों में उन्होंने कोई कमी और कसर छोड़ी है या नहीं? इसके लिए उन्होंने बाकायदा पहले से ही तैयारियां करके रखी थी। आप बंगाल में ही देख लीजिए कि किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ना है और अपनी जीत को सुनिश्चित कराना है, जबकि इस महामारी से निपटारा के लिए कोई ठोस रणनीति के तहत काम नहीं किया गया। शायद यही कारण है कि आज कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से लोगों को अपनी जद में लेता जा रहा है और अब खुद स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकारों के द्वारा यह दावा किया जाता है कि कोरोना वायरस का दूसरा लहर कोरोना वायरस के पहले लहर से ज्यादा घातक है। देश के सामने इतनी विकराल समस्या सामने खड़ी है, लेकिन सरकार के दो चेहरे काम कर रहे हैं। एक चेहरा जिसको ये पता है कि कोरोना का खतरा बना ही रहेगा, लेकिन कोरोना के खतरे के दरमियान ही चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सत्तासीन पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेता यानी देश के प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि हमें आपदा को अवसर में बदलना है। कोरोना वायरस का आपदा शायद बीजेपी को अवसर में बदलने के लिए ही है। शायद यही कारण है कि 5 राज्यों में बीजेपी धुआंधार चुनाव प्रचार में लगी हुई है। हालांकि विपक्ष को भी चुनाव प्रचार में पूरी तरह से छूट है। इसके साथ ही हरिद्वार में लगने वाले कुंभ को आप देख ही रहे हैं, जहां अनगिनत लोग एक साथ एक जगह जमा हो रहे हैं, जहां कोरोना को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है। वहीं सरकार के दूसरे चेहरे की बात की जाए तो वह बेहद सख्त है। वह तरह तरह के निर्देश जारी करता है जिसके तहत चलानी कार्यवाही भी की जाती है और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की अपील भी की जाती है। और सरकार का यह चेहरा जो लॉकडाउन लगा रहा है, जो नाइट कर्फ्यू कर रहा है, तमाम तरह की सख्ती कर रहा है, जबकि आपको पता है कि पहला चेहरा चुनाव प्रचार में पूरी तरह से व्यस्त है, लेकिन इसका खामियाजा एकमात्र जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। जनता कोरोना संक्रमण से बेहद परेशान है। उन्हें यह डर सता रहा है कि अगर आने वाले समय में लॉकडाउन होने पाया तो उन्हें रोजमर्रा की चीजों के लिए भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि देश में आम जनता की कमर तो वैसे भी पहले लॉकडाउन के दौरान ही टूट गई थी। देश में इस समय इतनी विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है या नहीं, इस बात पर भी जनता को विश्वास नहीं रहा है। हरिद्वार में अनगिनत संख्या में भीड़ लग रही है, शोभा यात्रा और जुलूस निकाले जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वहां पर कोरोना वायरस नहीं फैल सकता? क्या कोरोना वायरस मात्र यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में और स्कूलों में ही फैलने का खतरा है, जहां पर पढ़ाई होती है? कॉलेजों और स्कूलों और कोचिंग में तो लॉकडाउन के बाद से ही अधिकांश समय पर ताले ही जड़े रहते हैं। और इसके अलावा कोरोना वायरस वहां है जहां धरना चल रहा है, जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, कोचिंग सेंटरों में कोरोना फैल रहा है। शायद यही कारण है कि गाइडलाइन के तहत उन्हें भी बंद किया गया है, जबकि हरिद्वार में कुंभ में लाखों लोगों की भीड़ जमा है। इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा 5 राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार व रैलियां किया जा रहा है। ऐसे में सरकार जनता को यह यकीन दिलाने
दिलाने में कैसे कामयाब होगी कि वह भी कोरोना वायरस के मद्देनजर तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए सही तरीके से कोरोना वायरस पर काबू करने की दिशा में काम कर रही है। पिछले साल इसी समय की अगर बात की जाए तो मरकज और तबलीगी जमात पर यह आरोप लग रहे थे कि वह कोरोना संक्रमण फैला रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब चुनावी रैलियों और कुंभ में लगने वाली भीड़ भी कोरोना फैला रही है? अब अगर हरिद्वार में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो ऐसे में अब रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज को भी खोला जा सकता है। केंद्र ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि रमजान के महीने में नमाजियों के लिए निजामुद्दीन मरकज को खोला जा सकता है। रमजान का महीना 14 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। दक्षिण दिल्ली के निजामुद्दीन में बंगले वाली मस्जिद में यह मरकज स्थित है। वक्फ बोर्ड की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के समक्ष केंद्र सरकार ने यह दलील पेश की थी। वक्फ बोर्ड ने याचिका के जरिए निजामुद्दीन मरकज को खोले जाने का अनुरोध किया है। आपको पता ही है कि देश में कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में वहां पिछले साल तबलीगी जमात का एक धार्मिक समागम हुआ था और इसे पिछले साल 31 मार्च से बंद रखा गया है। केंद्र ने 24 मार्च को कहा था कि वक्फ बोर्ड द्वारा चुने गए 50 लोगों को ही मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त दी जा सकती है। पहले तो बीजेपी नेता यह आरोप लगा रहे थे कि तबलीगी जमात से ही कोरोना फैलाया जा रहा है, लेकिन अब हैरत की बात यह है कि अब वही नेता इसे खोलने के लिए सुझाव दे रहे हैं, और देंगे भी कैसे नहीं। हरिद्वार के कुंभ में भी तो इतना बड़ा समागम किया जा रहा है। अब आपको बताता हूं कि आखिर देश में कोरोना का संक्रमण कैसे आया और इसके बाद ये संक्रमण बढ़ा कैसे। सरकार और जनता ने इस पर कितनी लापरवाही बरती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत देश में पहला केस 30 जनवरी 2020 को सामने आया था और तब कोरोना संक्रमण के मामले चीन से बाहर अमेरिका और कई देशों में मिलने लगे थे और WHO ने बार बार कोरोना को लेकर दुनिया को आगाह भी किया था। इसके बाद भी भारत में समय रहते जनवरी 2020 में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इतना ही नहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत में 1 जनवरी से 20 जनवरी तक का पूरा समय नमस्ते ट्रंप में बर्बाद कर दिया गया और 25 फरवरी को नमस्ते ट्रंप का इवेंट हुआ जिसमें तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत में आगमन हुआ था। तब तक जनवरी का माह पूरी तरह से खत्म हो चुका था और कोरोना को लेकर तब WHO के द्वारा बार बार आगाह करने के बाद भी सरकार और प्रशासन सचेत नहीं हुए थे और इस दौरान हजारों और लाखों लोग हवाई जहाज से भारत में आए और उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी नहीं कराई गई। उस समय तो पूरी तैयारियां न होने की वजह से कोरोना की पुष्टि भी सही तरीके से नहीं की जा रही थी और न ही पर्याप्त मात्रा में किट उपलब्ध था, जबकि जनवरी के महीने से ही कोरोना वायरस को लेकर WHO ने कई बार चेताया था। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उस दौरान यह वायरस हवाई जहाज से ही आया था। यह वायरस बैलगाड़ी, बस, मोटरसाइकिल या कार से नहीं फैला है और तब तक एयरपोर्ट पर कोई इंतजामात भी नहीं किए गए थे। सरकार के द्वारा क्या कार्यवाही की जानी चाहिए, इस उलझन में ही फरवरी का माह भी बीत गया और तब तक सही से कोरोना मरीजों की पुष्टि नहीं हो सकी और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी नहीं हो पाई। इसका नतीजा यह हुआ कि कोरोना तेजी से अपने पैर पसारने लगा और आखिरकार 4 मार्च को केंद्र सरकार नींद से जागी और उसे आभास हुआ कि कोरोना को लेकर भी कुछ करना चाहिए। जनवरी बीत गया, फरवरी भी बीत गया, उसके बाद 4 मार्च में कोरोना वायरस को लेकर पहली मीटिंग की गई और इस मीटिंग का नतीजा यह हुआ कि 9 मार्च से एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू हुई, लेकिन तब तक हजारों और लाखों लोग आ चुके थे। 11 मार्च को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को पेंडेमिक डिक्लेयर करती है। पेंडेमिक अर्थात सर्वव्यापी महामारी जो हर जगह है और ठीक इसके 2 दिन बाद 13 मार्च को भारत की सरकार कहती है कि कोरोना इज नॉट अ हेल्थ इमरजेंसी। ये केंद्र सरकार की लापरवाही को उजागर करता है। इसका सीधा आशय यही है कि सरकार को जब जागरूक होना चाहिए था तब खुद सरकार जागरूक नहीं हो पाई थी और तब तो आलम यह था कि इस दौरान मध्य प्रदेश की सरकार को भी गिराया गया और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप केंद्र की सत्तासीन बीजेपी पार्टी और मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर भी लगाया गया। उसके बाद जनता कर्फ्यू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर तालियां भी बजाई गई और थालियां भी बजाई गई और दिए भी जलाए गए और अब ना तो तालियां बजाई जाती हैं और ना ही दिए जलाए जाते हैं। अब कोरोना करमवीर कोरोना की जद में आते ही ना हो जैसे, और सब कुछ सिर्फ शुरुआती दिनों में ही था। अब नतीजा क्या है यह आपसे छिपा नहीं है। सरकारें क्या कर रही हैं, किस ठोस रणनीति के तहत काम कर रही हैं, क्या चुनावी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, क्या महाकुंभ का समागम कोरोना वायरस पर अनुकूल असर डाल रहा है या फिर वहां भी कोरोना का खतरा है। इस उलझन में अब जनता भी है कि आखिर वह क्या करे। लेकिन हमारी भी आपसे लगातार यही गुजारिश है कि आप समय रहते सचेत हो जाइए, अपनी सुरक्षा को खुद सुनिश्चित करें और कोरोना के खतरे को भांपते हुए दूसरों को भी जागरूक करने का काम करें। धन्यवाद।